उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन किया। इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन में शामिल हुए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद रहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नामांकन में शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन भर दिया है। इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस दौरान मौजूद रहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नामांकन में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, अब इंडी उम्मीदवार की तरफ से भी नामांकन भर दिया गया है। कौन कौन मौजूद था इस दौरान, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आज आखिरी तारीख था नॉमिनेशन का वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। कल हमने देखा था कि एनडीए दल के जो नेता है, जो नेताओं के द्वारा जिन्हें चुना गया था, उन्होंने नामांकन भरा था। जिसके बाद आज की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी। उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और इस दौरान कौन कौन मौजूद रहा तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस वक्त मौजूद रही। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं इंडिया अलायंस के, यानी शरद पवार की बात कर ली जाए, इसके अलावा के.सी. वेणुगोपाल वहां पर मौजूद रहे और तमाम जो नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो सभी इस दौरान मौजूद रहे। क्योंकि देखिए, अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो स्पष्ट है कि आंकड़े इंडिया अलायंस के पास कहीं ना कहीं कम है और एनडीए के पास ज्यादा है, मगर फिर भी अपनी उम्मीदवारी जरूर यहाँ पर जताई गई है। एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि कहीं ना कहीं एनडीए के द्वारा, यानी इंडिया अलायंस के द्वारा ये कहा गया कि एनडीए के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जब नाम नॉमिनेट किया गया, यानी जब डिस्कशन की गई, तो हमसे सहमति नहीं ली गई, यानी हमसे चर्चा नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो फिर हमने भी उन्हें समर्थन दिया गया होता हमारी ओर से। जिस प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने बातचीत की थी और समर्थन मांगा था। साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये चीजें कही गई थी। तो विपक्ष के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया था कि हमसे डिस्कशन जब नहीं किए गए हैं तो फिर हम अपने उम्मीदवार को जरूर उतारेंगे। और इसी के तहत आज अपना नॉमिनेशन भरते हुए नजर आए हैं बी सुदर्शन रेड्डी, इंडिया अलायंस के वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है। जी अपराजिता, इंडी ब्लॉक की ओर से क्यों चुना गया है बी सुदर्शन रेड्डी को? क्या कोई खास वजह, अगर उनके राजनीतिक करियर पर एक नजर डालें तो? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अभी तक उनकी राजनीतिक जो शुरुआत है वो इसी से होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इससे अगर पहले बात करते हैं तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के वो जज रह चुके हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं स्टेट के, तो कई और पोजीशंस उन्होंने होल्ड किए हैं, मगर एज अ न्यायमूर्ति उन्होंने किया है। मगर बात जब राजनीति की आती है तो इनका पहला पारा होगा। क्यों इंडिया अलायंस के द्वारा इन्हें चुना गया है? क्योंकि सबसे पहले तो जिस प्रकार जिनकी छवि है, कहा जा रहा है इंडिया अलायंस के द्वारा कि जब भी जजमेंट हुआ है, यानी गरीबों के लिए उन्होंने बहुत उत्थान किए हैं। एक सरल व्यक्ति हैं, एक गरीब भी कह सकते हैं कि व्यक्ति हैं, क्योंकि वो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत जजमेंट लाए हैं। कई बातें विपक्ष के द्वारा कही गई है, मगर अगर ध्यान दिया जाए तो अगर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनकी अगर बात करते हैं तो वो भी साउथ से आते हैं, और अगर विपक्ष की हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भी साउथ के कैंडिडेट को उतारा गया है। खासतौर से देखी जाए अगर केरला की हम बात करते हैं जहाँ से रेड्डी आते हैं तो केरला, और साथ ही अगर हम एनडीए के नॉमिनी की बात करते हैं तो वो भी जहाँ से आते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पकड़ वहाँ बहुत मजबूत है। तो विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर फील्ड इसलिए किया गया है क्योंकि एनडीए ने साउथ से फील्डिंग की है और एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट नॉर्थ से आती है तो वाइस प्रेसिडेंट साउथ से होते हुए नजर आएंगे। यानी साउथ के नेता को भी, पूरे साउथ की जनता को ये मैसेज देने की कोशिश एनडीए के द्वारा की गई है, बीजेपी के द्वारा खासतौर से दी गई है कि अगर हम आपके नेता को, साउथ के नेता को भी एक उत्तम स्थान दे सकते हैं, देना चाहते हैं, और उसी को कहीं ना कहीं काटने के लिए यहाँ पर इंडिया अलायंस के द्वारा इन्हें फील किया गया है। जी अपराजिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता तमाम जानकारी। उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है। अब ऐसे में एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया गया है। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त, 9 सितंबर को वोटिंग होनी है।
सीपी राधा कृष्णन एनडीए की तरफ से कैंडिडेट हैं, बी सुदर्शन रेड्डी इंडी की तरफ से उम्मीदवार हैं। एनडीए के पास 422 सांसद हैं, इंडी गठबंधन के पास एनडीए के पास 31 सांसद ज्यादा हैं, इंडी गठबंधन के पास बहुमत से 79 सांसद कम हैं। इंडी गठबंधन के पास 312 सांसद हैं, एनडीए के पास 422 सांसद हैं।